डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 5 है, सोशल साइंस की है, क्लास 8 की, 21 अक्टूबर यानी कि आज की है। और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम की ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन 1801 डैश वाज इम्पोज ऑन अवध। अवध पर जो है ना 1801 में क्या इम्पोज किया गया था। देखिए 1801 में अवध पर सब्सिडरी अलायंस जो है वो इम्पोज कर दिया गया था। इसका आंसर है ए। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि सहायक संधि थी, इसको इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये था कि सारी की सारी जो वहाँ की जो अथॉरिटी होगी ना वो ब्रिटिश सरकार रखेगी, वहाँ की आर्मी जो है ना ब्रिटिश सरकार की होगी, और जो वहाँ के राजा वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता। ये तो बाकी बहुत कुछ इसके अंदर है। अभी केवल इतना याद रखिए कि 1801 में अवध के ऊपर जो है सब्सिडी अलायंस लगाई गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना तंजौर में, तो तंजौर में 1799 में हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे मैसूर में तो वो 1803 में हुआ था। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है जो बैरकपुर है, बैरकपुर के अंदर एक यंग सोल्जर था जिसने जो है रिवोल्ट किया था अगेंस्ट हिज सुपीरियर। अपने जो अफसर थे ना, अफसर अपने मालिकों के खिलाफ जिसने विद्रोह कर दिया था, तो वो कौन था। फिर बाद में इसको मार भी दिया गया था। ठीक है, तो कौन है वो, मंगल पांडे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, बी। समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल टूक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखो ये कह रहा है जो बेगम हजरत महल है ना, इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था। तो ये कहाँ की थी, जो बेगम हजरत महल है ना, ये कहाँ की थी जिनने बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोह किया था। तो इनके जो इनके बेटे ने भी, पति ने भी बहुत ज़्यादा विद्रोह किया है। तो कौन थे, लखनऊ से, झांसी से, कानपुर से, दिल्ली से। तो ये जो थी ना बच्चों, ये थी आपके लखनऊ से। ठीक है, कहाँ से थी, लखनऊ से। तो थर्ड वाले का आंसर क्या आ गया, थर्ड वाले का आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए आप फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, विच मुगल रूलर एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द रेबल सोल्जर्स टू लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कह रहा है किस मुगल बादशाह ने विद्रोही सिपाहियों के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग को स्वीकार कर लिया। मतलब किसने बोला कि ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं ना रेबल, कि भाई तुम लड़ो मुगलों के खिलाफ, और मुगलों से हमें मुगलों के खिलाफ करो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। ठीक है, हमें हमारा कंट्रोल हमारे देश पर रहे। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिले। तो कौन सा राजा था जिसने बात मान ली थी विद्रोहियों की, तो वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो चौथे का क्या आंसर आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो जो बिहार है ना, उसमें से इनमें से किसने जो है ना नेतृत्व संभाला था विद्रोह करने के लिए। तो बिहार के जो थे ना, जो बिहार के थे वो कौन थे, वो थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय। जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने जो विद्रोही मतलब जो हमारे देश के जो लोग हैं ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने, ठीक है ना, किस किस चीज़ का सहारा लिया। तो उन्होंने फोर्स का भी इस्तेमाल करा, ठीक है, बल का प्रयोग करा, मतलब आर्मी का इस्तेमाल करा, हथियारों का इस्तेमाल करा, और रिवार्ड भी दे दिए जो लोअर लैंड लॉर्ड्स थे या लैंड होल्डर्स थे। लैंड होल्डर्स वो होते जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करा था, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा था, उनको बड़ी बड़ी ज़मीन की जागीरें मिली हुई थी, बहुत सारे राइट थे, तो वो आराम से अंग्रेजों की बातों में आ गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आफ्टर द रिवोल्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ। ये कह रहा है कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद गवर्नर जनरल को अहदा क्या दिया गया। क्योंकि देखो अंग्रेजों ने जीत पा ली थी भारतीय लोगों पर, पूरे देश को दोबारा से कंट्रोल में कर लिया था। तो गवर्नर जनरल को ना किस नाम से बाद में बोला गया। तो जो गवर्नर जनरल है उसको जो है वाइस राय के नाम से जाना गया। किसके नाम से, वाइस राय। ये आप याद रखेंगे, गवर्नर जनरल को किसके नाम से जाना गया, क्या अहदा दिया गया, वाइस राय दिया गया। ठीक है, समझ में आ गई। छठे का क्या था, सी था। ठीक है, और सातवें का क्या है, बी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना आपको। आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कह रहा है जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसका क्या परिणाम निकला। देखो अब अंग्रेज लोग समझ गए थे कि एक ही प्रकार की जाति के लोगों को
एक ही ग्रुप में डालना, एक ही रेजिमेंट में डालना सही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, इंडियन सोल्जर को अपनी आर्मी में कम कर दिया। उन्होंने अपनी आर्मी में गोरखा को, सिखों को, पठानों को, सबको बढ़ा दिया, अलग अलग जाति के लोगों को भर दिया ताकि कोई विद्रोह कर तो दूसरा बता दे। ठीक है, इंडिया वॉज प्लेस डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और पूरे के पूरे इंडिया को जो चलाया जाएगा वो ब्रिटिश क्राउन से चलाया जाएगा, मतलब ब्रिटेन की सरकार चलाएगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर डी है। इसके सारी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया आप सबको। अब उसके बाद आ जाइए 9th और 10th पर। देखिए ये असर्शन और रीज़न वाला आंसर है। असर्शन और रीज़न, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये दोनों ट्रू है या नहीं। फिर देखना होगा कि क्या ये वाला रीज़न इसी का है। तो यहाँ पहले लिखा गया है कि 1830 के बाद कंपनी ने भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी को, ठीक है, बोला कि आप फ्री में फंक्शन करो, यहाँ पर अपना धर्म फैलाओ, ईसाई धर्म फैलाओ। ये कह रहे इसका कारण ये है कि 1850 में एक नया लॉ बनाते थे, एक नया कानून बना दिया था, ठीक है, कि टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। एक ऐसा कानून बना दिया था जिससे कि क्रिश्चियन, जो लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं ना, वो आसानी से बन जाए। ठीक है, तो देखिए ये तो बाद में हुआ है, 1850 तो फ्यूचर में है ना। अब किसी चीज़ को कोई कारण होता है, कोई घटना घट गई तो उसका कारण तो पहले हो गया होगा, है ना। भविष्य में कोई चीज़ होने वाली है, वो आज हम कैसे कह सकते हैं। तो ये दोनों ट्रू तो हैं बच्चों, आप जब चैप्टर में देखोगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू हैं, लेकिन इसका रीज़न सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो, जब दोनों सही होते हैं लेकिन रीज़न बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो हम बी पर टिक करते हैं। किस पर टिक करते हैं बच्चों? बी पर टिक करते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1824 में सिपाही ने, जो भारत के जो सिपाही थे ना, ठीक है, उन्होंने बर्मा जाने से, ठीक है, समुद्र के रास्ते से मना कर दिया। ठीक है, लिखा ना, रिफ्यूज टू गो टू बर्मा थ्रू सी रूट। ये कह रहा है, ये सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि हमारे देश के सिपाहियों ने बर्मा जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फिर कह रहा है मैनी बिलीव दैट, कह रहा है रीज़न क्या है कि वो बिलीव करते थे दे विल लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट इफ़ दे क्रॉस सी। उनका मानना था कि अगर उन्होंने समुद्र को पार कर दिया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो किसी जो है ना अपने धर्म के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही रीज़न है बच्चों, इसीलिए तो बर्मा नहीं जा रहे थे। देखो रीज़न दे रखा है ना कि वो क्यों नहीं बर्मा जा रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए अगर वो समुद्र के एरिया से जाएंगे। ज़मीन से जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समुद्र से नहीं जाना चाहते थे। तो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न सही बता रहा है असर्शन के बारे में, तो इसका ए आंसर है। समझ में आ गई। इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।